दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो स्टॉक के अंदर लगातार अपर सर्किट लग रहे। स्टॉक ₹1.5 से जो दौड़ना शुरू हुआ था वो ₹2.5 को पार कर चुका है। आखिर कहां तक स्टॉक जा सकता है? क्या इस समय इस छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इसके स्ट्रेंथ क्या और इसकी वीकनेस क्या, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 2-3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको ये पता ही होगा, बहुत ही पुरानी जीटीएल इंफ्रा कंपनी है, लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कंपनी भारी भरकम कर्ज में है। लेकिन क्या आने वाले समय ये सारे झंझट से बाहर निकलेगी? क्योंकि कंपनी 4G और 5G सर्विस प्रोवाइड कर रही है और काफ़ी बड़ा इसका नेटवर्क है। हर गांव, छोटे से छोटे गांव में आपको जीटीएल की सर्विस दिखाई देगी। ऐसे में आने वाले समय में सरकार की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो रहे हैं, जिसका फ़ायदा क्या देखने को मिलेगा जीटीएल के लिए, कि ये छोटा पेनी स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे को अगर कारोबार की बात करें तो डायरेक्ट अपर सर्किट लगा सुबह खुलते ही 2.58 पर, और इसमें कोई अप डाउन देखने को नहीं मिला। आप देख सकते हो कि इसके पीछे वजह है कि सुबह बाजार खुलते ही यहाँ पे कुछ बड़ी डील होती है, जिसमें कुछ बड़े निवेशक लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस वजह से डायरेक्ट अपर सर्किट लग रहा है। लेकिन ऐसे अपर सर्किट के शेयर में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोअर सर्किट की संभावना भी बन जाती है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक में 4 जून को गिरावट जरूरी थी, और उसके पीछे वजह यह थी कि उस दिन रिजल्ट जो है मन मुताबिक नहीं आया था। जैसे एग्जिट पोल बताया वैसा नहीं आया। बीजेपी को सीटें कम हुई, एनडीए ने सरकार जरूर बनाई, तो उस दिन गिरावट उसके। लेकिन उसके बाद में स्टॉक में तेज़ी का दौर शुरू हुआ। स्टॉक एक तरफा दौड़ा। 12 जून तक स्टॉक में तेज़ी बनी। 13 जून को जरूर स्टॉक के अंदर एक बार लोअर सर्किट लगा, गिरावट की संभावना बनी। लेकिन उसके बाद 13 जून से कंटिन्यूस फिर से पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से हम यहाँ पे तेज़ी देख रहे। यानी अभी भी इसमें जो मजबूत ग्रुप है वो खरीदार है, और इसी वजह से इसमें लोअर सर्किट अभी फिलहाल लगने की संभावना नहीं दिख रही है। और आप देख सकते हो कि स्टॉक लगातार दौड़ते हुए ₹2.60 के आसपास पहुंच चुका है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि इसकी जो 52 वीक का हाई है वो 2.60 का ही है, और देख सकते हो कि स्टॉक ऑलरेडी 2.5 तक आ चुका है, यानी अपने 52 के हाई पर आ चुका है। यानी यहाँ से एक नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। वैसे इसकी ऑल टाइम हाई 106 के आसपास है। उस हिसाब से देखें तो स्टॉक काफ़ी नीचे है। क्या आने वाले समय उस लेवल तक जाएगा? अब यहाँ पे इसकी वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 24 करोड़ का वॉल्यूम होता, 13 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि गुरुवार को 7 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ। और देख सकते हो कि यहाँ पे आपको फ्राइडे को भी 7 करोड़ का वॉल्यूम होता है, वो दिखाई देगा। तो डायरेक्ट सर्किट सुबह खुलते ही बाजार सर्किट लगा, उसके बावजूद भी 7 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है फाइनेंशियल 2024 के लिए, उसमें देखें तो टेलीकॉम सेक्टर का जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें 87% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो 2.41 थाउजेंड करोड़ तक पहुँचा है। तो टेलीकॉम कंपनियों का बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन करता हुआ आपको दिखाई देगा। ये देख लो कि फाइनेंशियल ईयर 2019 यानी कोविड काल के पहले से अभी तक 87% का बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। जो इस समय रेवेन्यू देखे टेलीकॉम कंपनी का वो 2,39,900 करोड़ तक पहुंच गया है, और इसमें बहुत बड़ी रिकॉर्ड हाई देखने को मिल रही है। जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि टेलीकॉम सेक्टर अब बड़ी मुसीबत से बाहर निकला है। तो CLSC की रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है कि टेलीकॉम सेक्टर बड़ी मुसीबतों से बाहर निकल चुका है, और आने वाले समय में इस सेक्टर को काफ़ी बड़ी राहत और उम्मीद की अब संभावना दिख रही है। ऐसे में टेलीकॉम संबंधित जितनी कंपनियां हैं, जो टेलीकॉम टावर कंपनियां, उनको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर टेलीकॉम कंपनियां कमाएगी रेवेन्यू, तो आप समझ सकते हो कि इसका सीधा फ़ायदा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने वाली टावर कंपनियों को भी इसका बेनिफिट होगा ही होगा। तो ये सबके लिए बेनिफिट है, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, जियो हो, या फिर एयरटेल हो, या फिर इंडस टावर हो, या फिर आप देख सकते हो कि जीटीएल इंफ्रा हो। अब यहाँ पे एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। नई सरकार का गठन हो चुका है, और मोदी 3.0 गवर्नमेंट में इस समय टेलीकॉम सेक्टर को बूस्ट देने के लिए PLI स्कीम लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी MSMEs और एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने के लिए सरकार PLI स्कीम लाने जा रही है, ऐसी संभावना बन रही है।
तो यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट प्लानिंग करी है PLI स्कीम लाने की, यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, और इसके तहत टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत सारे जो एक्सपोर्ट और इंडिया में ही बनने वाले माइक्रो और स्मॉल यूनिट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसमें आप देखो हर तरह के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए, जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां, उन सब के लिए सरकार PLI स्कीम का बेनिफिट देगी, इनको काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव दे सकती है। तो यहाँ पे आप देखो कि टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां और नेटवर्क इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार की तरफ से PLI स्कीम लाने की संभावना बन चुकी है। जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उनको सरकार इस स्कीम का फ़ायदा देगी, यानी सरकार की तरफ से बड़ा गिफ्ट मिल सकता है, और उसमें GTL इंफ्रा को भी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि टेलीकॉम टावर कंपनी है ये भी। और आप देख सकते हो कि सरकार की जो मंशा उसके हिसाब से एक बड़ी संभावना दिख रही है। ऐसे में ये जो छोटा पेनी स्टॉक है ये आने वाले समय कमाल कर सकता है, लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है रिस्क। अब यहाँ पे एक और बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने, अब आप देख लो कि काफ़ी बड़ी फंड रेजिंग कर ली है इन्होंने। आप देख लो कि इस समय इनके पास जो करीब 23,000 करोड़ की फंड रेजिंग होने की संभावना बनी है लोन के माध्यम से। और आप देख लो कि ये जो कंपनी आने वाले समय करीब 50 से 55,000 करोड़ की फंड रेजिंग करने की तैयारी कर रही है। इसमें 21,500 करोड़ की इनकी फंडिंग जो है वो अभी फ़िलहाल प्लान लोन के माध्यम से लेने की भी तैयारी है, जो बैंकों से लोन मिलेगा, और पिछले दिनों इन्होंने FPO के माध्यम से भी फंड रेज किया है। तो अब वो 4G सर्विस को अपना और एक्सपांड करने जा रहे हैं, जहाँ भी 4G सर्विस ने उसको बढ़ाने जा रहे हैं, और साथ में 5G को भी शुरू करेंगे। तो आप देख ही सकते हो कि ऑलरेडी GTL हर गांव हर कस्बे में 4G सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पहले से, जियो के लिए भी और एयरटेल के लिए भी। तो ऐसे में वो जो नेटवर्क अवेलेबल है उस पर वोडाफोन आइडिया भी वहाँ पे सर्विस अपनी शुरू कर सकते हैं। और ऐसे में आप देख सकते हो कि GTL के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि जो वोडाफोन आइडिया नए सर्विस अपनी शुरू के जिस क्षेत्र में, जिस एरिया सर्कल के अंदर, वहाँ पर ऑलरेडी GTL पहले से है, तो इसका सीधा फ़ायदा GTL को देखने को मिल सकता है। ऐसे में काफ़ी बड़े मौके निकल के आ रहे जो साबित करे कि GTL आने वाले समय कुछ कमाल कर सकता है। अब इसके स्ट्रेंथ देखें तो आपको 9 स्ट्रेंथ दिखाई देंगे, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो स्ट्रेंथ है वो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस अबव शॉर्ट मीडियम लॉन्ग एंड मूविंग एवरेजेस। इसके अलावा कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक ओवर 5 ईयर्स निफ्टी 500 के मुकाबले। इसके अलावा एनुअल नेट प्रॉफिट हायर देन सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर। इसके अलावा अगला पॉइंट देखें तो FPI और इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग्स। इसके अलावा स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 मंथ। इसके अलावा राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज कंपेयर टू प्रीवियस डे एंड मंथ, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हो रहा है। स्टॉक परफॉर्मेंस देयर इंडस्ट्री प्राइस चेंज इन द क्वार्टर। तो इसकी आप देखो कि इसके लिए पॉजिटिव और इसकी पहलू है, इसके आप देखो कि ये स्ट्रेंथ है। यहाँ पे 9 साथ में वीकनेस भी है, जिसमें आप देखें तो जो पहला रेड फ्लैग है हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग्स, लो ड्यूरेबिलिटी कंपनीज। तीसरा है पुअर कैश जनरेट फ्रॉम कोर बिजनेस, डिक्लाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर्स, डिक्लाइनिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 क्वार्टर्स। इसके अलावा देखें तो डिक्लाइनिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर्स, डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो कंपेयर कंपनी नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश, बुक वैल्यू पर शेयर डिटोरेटिंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स कंपेयर विथ हाई प्रमोटर प्लेज शेयर, हाई प्रमोटर स्टॉक प्लेज। यानी कुल मिला के यहाँ पे प्रमोटर की स्थिति ठीक नहीं है, ये भी इसके लिए चिंताजनक बात जरूर है। लेकिन ओवरऑल देखें तो प्राइस काफ़ी कम है, इस हिसाब से कह सकते हैं कि आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन सकती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर सक्रिय है, ऐसे में लोअर सर्किट भी लग सकता है, और इसलिए बड़ा निवेश आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए, उससे आपको बचना चाहिए। ये आपके लिए एक लॉटरी के टिकट के बराबर, ये लग गया तो जैकपॉट, वरना आपके पैसे डूब गए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।